नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लेट्स इट इजी पर। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी विकास के विषय में। अर्थशास्त्र को हमने समझा था, हमने इकोनॉमिक्स को समझा था कि कितने शब्दों से मिलकर बना है, अर्थशास्त्र कितने शब्दों से मिलकर बना है। उसके बाद हमने आर्थिक विकास की समझ को पढ़ा था और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम विकास, और उस विकास को भी समझने का प्रयास किया था कि विकास वास्तव में है क्या। तो चलिए इसी को, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और चीजें हैं जो हम यहाँ पे आज देखेंगे। इसका दूसरा जो पॉइंट है आप अपनी बुक में देख सकेंगे, विकास का मतलब वादा क्या है, इनके विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य क्या होते हैं। विकास वादा क्या करता है कि विकास वास्तव में है क्या और वो आपको क्या क्या करके दे सकता है। ठीक है, वो क्या चीजें करता है, वो वादा करता है। विकास वादा करता है कि विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य, कि जितने व्यक्ति होंगे उनके लक्ष्य ही उतने होंगे। ठीक है ना। आप अपने आसपास देखिए, अपने पास रहने वाले लोगों का एक छोटा सा सर्वे करके देखिए। अगर आप वास्तव में कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करके देखने पड़ेंगे समाज से ही, क्योंकि आप विषय पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान। आपने समाज के अंदर जाना है, समाज से ही चीजें सीखनी है। ये सारी चीजें आपको समाज में मिल जाएंगी। अपने आसपास देखिएगा, तो अपने आसपास एक सर्वे कीजिए, छोटे से लेके बड़े तक उम्र के लोगों का। उनसे पूछिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप कैसी डेवलपमेंट चाहते हैं, आप किस प्रकार का विकास चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या चीज होनी चाहिए। तो आप जितने व्यक्तियों से जितनी बात पूछेंगे वो आपको अलग अलग उत्तर देंगे। कोई कहेगा मुझे ये मिलना चाहिए, कोई कहेगा देश में ये होना चाहिए, कोई कहेगा अपने गांव में ये नहीं है, कोई बच्चा है उसको ये, वो कहेगा कि हमारे गांव में खेलने का मैदान नहीं है, खेलने का मैदान होना चाहिए। बड़ों से पूछो, वो कहेगा जी पानी की समस्या है, पानी सही नहीं आता, पानी की समस्या दूर होनी चाहिए। कोई कहेगा कुछ तो कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा सड़कें ठीक नहीं है, सड़कें ठीक करवाओ, कोई कहेगा मुझे क्या मिला, मेरी तो पेंशन भी रुकी हुई है तो मुझे पेंशन दीजिए। हर प्रकार से लोग क्या करेंगे, अलग अलग व्यक्ति होंगे तो वो अलग अलग प्रकार की इच्छाएं रखेंगे, आकांक्षाएं रखेंगे, उनके अलग अलग लक्ष्य होंगे। कोई पढ़ रहा है तो कोई कहेगा कि मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं तो नौकरी के लिए पढ़ रहा था लेकिन आज तक मुझे नौकरी नहीं मिली। यानी कि भाव क्या है कहने का, कि जितने व्यक्ति होंगे उतने ही क्या होंगे, उनके लक्ष्य होंगे, उतने ही उनके टारगेट अलग अलग होंगे कि मुझे ये करना, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये तमाम चीजें रहती हैं। चलिए उसी चीज को समझने का कोशिश यहाँ पे करते हैं हम। तो विकास क्या वादा करता है कि विभिन्न व्यक्ति होते हैं और विभिन्न उनके लक्ष्य होते हैं। यही हमारा पॉइंट है, आप समझ ही गए होंगे। कुछ मैंने चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आपकी बुक में और भी लिखी होंगी, आप उनको पढ़ लेना। और बुक से हट के अगर आप कुछ करोगे, अपने उदाहरणों को आप देंगे, तो आपको टॉपिक भी अच्छे से समझ में आएगा और आप सीख भी जाएंगे। तो चलिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, गांव का कोई मजदूर आदमी है। ठीक है, आपके आस पड़ोस में भी होता होगा। ठीक है, तो वहां क्या है, भूमिहीन है। भूमिहीन का अर्थ क्या है कि उसके पास कोई भूमि नहीं है, यानी कि जिससे वो खेती कर सके, खेती करने के लिए उसके पास भूमि नहीं है। भूमिहीन ग्रामीण गांव का है, मजदूर है। तो वो क्या कहेगा, वो दो बातें चाहेगा। उसका लक्ष्य क्या होगा बेटा, उसका लक्ष्य होगा, देखिए मजदूर है तो मजदूरी करता है, तो मजदूरी से ही रिलेटेड उसका लक्ष्य होगा। एक तो वो आय ज्यादा चाहेगा, हर कोई अपनी आय ज्यादा चाहता है। तो एक तो वो क्या कहेगा कि उसको काम रोज मिले, यानी कि रोजाना क्या मिले, रोजाना काम मिलता रहे, उसकी छुट्टी ना लगे एक दिन भी। एक दिन घर रह गया तो मजदूरी नहीं मिलेगी उसको। ठीक है, तो रोजाना उसको क्या मिलता रहे, काम मिलता रहे। उसके बाद जो उसकी मेहनताना है, मेहनताना यानी कि जो उसको पेमेंट मिलती है, यानी कि उसको जो आय उससे होती है, उसका जो दैनिक मजदूरी है उसकी, वो भी उसको क्या मिले, वो भी उसको बढ़ के मिले, है ना। जैसे 400 रुपए आजकल लेते हैं मजदूर, तो 400 रुपए लेते हैं, वो कहता है कि 400 प्लस हो जाए उसकी, वो बढ़ जाए। एक तो वो ये बात चाहेगा कि उसको काम डेली मिले, और दूसरा कहेगा कि उसके वो 400 भी बढ़ जाए। हर कोई यही चाहता है, तो उसका लक्ष्य ये हो गया। ठीक है ना। उसके बाद पंजाब का किसान है, पंजाब का किसान है या हरियाणा का किसान है या उत्तर प्रदेश का किसान है, किसान कहीं का भी है, उनके लिए एमएसपी होता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। एमएसपी उसको हम बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य।
जो कम से कम ये तो उनकी फसल के लिए उनको दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए होता है और ये इनको मिलता है अपनी फसल के लिए, नहीं मिलता है ये एक अलग विषय है। आंदोलन होते हैं इसके विषय में भी, लेकिन उनके लिए ये तय होना चाहिए और ये उनको मिलना भी चाहिए। और किसान क्या चाहेगा कि जो उनका ये एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो अधिक मिले उनको। वो क्या मिले? वो मिले अधिक। क्यों मिले? क्योंकि वो अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं और हर कोई अपनी आय बढ़ाना चाहता है, यानी कि अपना विकास करना चाहता है। यानी कि एक कॉमन चीज मान ली हमने कि पैसा, अगर पैसा है तो सभी सुख सुविधाएं वो पूरी कर सकता है। वो जितने वो कारकों को खरीद सकता है, वो सारी चीजें खरीद सकता है ना पैसे से। तो इसलिए हर कोई चाहेगा, चाहे वो छोटे स्तर का है चाहे वो बड़े स्तर का है, समृद्ध है या फिर नहीं है, तो वो भी क्या चाहता है कि उसकी इनकम बढ़े। मेन बात क्या है कि आय बढ़े, लेकिन लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। जैसा काम होता है वैसा ही लक्ष्य है। जैसे उसको वो मजदूर है तो वो मजदूरी से भी आय ही बढ़ाना चाहता है, लेकिन किस प्रकार से रोजाना उसको काम मिले उसका लक्ष्य ये है, और मेहनताना भी उसको ज्यादा मिले, मजदूरी भी ज्यादा मिले, ये भी उसका लक्ष्य है। उसके बाद पंजाब का किसान है, पंजाब का किसान या हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, कहीं का भी किसान है, वो चाहेगा कि एमएसपी ज्यादा मिले, उसको उसकी फसल का उचित दाम मिले या ज्यादा मिले, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मिले उसको जितना भी है। किसान जो वर्षा पर निर्भर रहता है, अब एक किसान समृद्ध है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान समृद्ध हैं, लेकिन एक तरह के ऐसे भी किसान हैं जहां पे खेती करने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, वहां पे पानी की समस्या है या कुछ और चीजें हैं। वो क्या चाहेगा? वो तो ये चाहेगा ना कि वर्षा हो, कि वर्षा आए और उसकी जो है वो फसल उगे, है ना। तो उसके लिए लक्ष्य, उसका क्या लक्ष्य है विकास का? वो विकास किस रूप से चाहता है? वो तो यही, उसका विकास कैसे होगा? जब वर्षा आएगी है ना, तो वर्षा पर निर्भर है वो, तो वो तो यही चाहेगा ना। उसका लक्ष्य विभिन्न, वो व्यक्ति में आ गया, विभिन्न अलग व्यक्ति में आ गया और अलग ही उसका लक्ष्य हो गया। तो वो तो चाहेगा कि वर्षा हो। क्यों? क्योंकि वर्षा होने पे क्या होगी? उसकी फसल उगेगी, और फसल उगेगी तो उसकी इनकम बढ़ेगी, है ना। तो मेन तो वही बात है कि इनकम बढ़ानी है, लेकिन विभिन्न व्यक्ति होते हैं अलग अलग रूप से अपनी इनकम बढ़ाने में लगे रहते हैं, और इसलिए विकास वादा करता है कि विभिन्न व्यक्ति होंगे, इसलिए वो क्या करेंगे? विभिन्न लक्ष्य निर्धारित करेंगे अपने अपने। ऐसे आगे बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी का आदिवासी, नर्मदा घाटी पर देखो, नर्मदा नदी है, उसके ऊपर एक बांध है, सरदार सरोवर बांध। आगे चल के इसके जिक्र करेंगे हम इसके बारे में। इसमें क्या हुआ था? आंदोलन हुआ इसके विषय में भी पूरा। लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके आंदोलन चलाए, आंदोलन प्रदर्शन किया। आपकी बुक में इसका एक चित्र भी देखने को आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि सरदार सरोवर जो बांध है उसको, या इसको बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। ये पढ़ेंगे इसके बारे में भी, जब आंदोलन का जिक्र करेंगे तो ये आएगा, और ऐसे ही चिपको आंदोलन आएगा, काफी सारे आंदोलन उसमें रहेंगे, उस तब पढ़ेंगे इसको। तो नर्मदा घाटी का जो आदिवासी है वो क्या कहेगा कि भैया हम बांध मत बनाओ, हमारा जीवन खतरे में आ जाता है, हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। उसके लिए तो विकास की जो आदिवासी के लिए वो ही जगह थी, तो वो जगह जो है इसमें चलेगी, बांध में चलेगी या जाने से। तो वो क्या चाहेगा कि क्या ना हो, उसका जो ये है उसे ये चीजें ना छीनी जाएं, वो वहीं से अपना पालन पोषण करके अपने जीवन को अच्छा करना चाहता है, इसलिए भी उसका लक्ष्य अलग है। उसके बाद बेरोजगार युवक है। बेरोजगारी की मार आजकल बहुत ज्यादा पड़ी हुई है ना। हर कोई आजकल बेरोजगारी की स्थिति में है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, इतना अच्छा पढ़ लिखने के बाद भी रोजगार नहीं है। बड़ी बड़ी जो डिग्रियां लेके चले जाते हैं, ऐसे ही लाइनों में लगे घूमते हैं, लेकिन हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। वैसे गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन प्राइवेट बहुत सारा है। अगर आप काबिलियत रखते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं। आपको बता दूं, 100 में से 98% प्राइवेट सेक्टर है और 2% गवर्नमेंट सेक्टर है। तो आप हिसाब लगा लीजिए जॉब कहाँ आपको ज्यादा मिलेंगी, प्राइवेट सेक्टर में मिलेंगी या गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेंगी। और इस बात का उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा।
बेरोजगारी से एक बात याद आ गई, आपके सामने मैं साझी कर देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक ने बीए कर ली बीए कर ली, अच्छी बात है, बीए करनी चाहिए, है ना। बीए कर ली, इनके बैचलर्स इन आर्ट्स कर ली उसने, ठीक है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स में बैचलर की डिग्री ले ली। और वो इस जैसा बेरोजगार युवक था बेचारा, ठीक है, वो शहर चला गया। शहर चला गया तो वो घूमा इधर उधर बेचारा कि मुझे रोजगार दे दो, मुझे रोजगार दे दो, मुझे नौकरी दे दो, रख लो मुझे। सबने मना कर दिया। लास्ट में वो एक सर्कस में चला गया। सर्कस में जाने के बाद उसने देखा कि यहाँ चलो मांग लेते हैं रोजगार। उसने कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे बीए की हुई है और मुझे आप यहाँ पे कोई भी काम हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे रख लीजिए। मालिक सर्कस वाले ने कहा कि नहीं भाई, मेरे पास जॉब वगैरह नहीं है और मैं नहीं आपको रख सकता। कहता जी बिल्कुल मरने को हूँ, ऐसी स्थिति आ गई है कि मरने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं लूँगा आपसे, मैं सिर्फ आप मेरे को ना खाना दे देना, रोटियां दे देना, मैं उस पर भी काम कर लूँगा। उसने सोचा भाई बिल्कुल ही मरने वाला है तो रख लेते हैं इसको। तो उसने कहा भाई काम तो कुछ है नहीं, ऐसा कर, एक पिंजरा है और पिंजरे में क्या हुआ है कि हमारा जो भालू है ना, हमारा जो भालू है वो गया हुआ है, वो गया हुआ है, ठीक है। वो कहाँ गया हुआ है? वो गया छुट्टी पे। लेकिन आपने क्या करना, हमारे पास एक ड्रेस है और आप उस ड्रेस को पहन के पिंजरे में बैठना और ओवर एक्टिंग आपने करनी नहीं, पकड़े जाना नहीं और बस लोगों का मनोरंजन करना है। तो वो बीए करने वाला इसमें बिठा दिया, भालू बना के ना, ड्रेस पहना के उसको। तो ऐसे ही कुछ दिन तो निकल गए ठीक ठाक। लेकिन एक दिन क्या हुआ, गलती से वो एक दूसरे पिंजरे में चला गया, एक दूसरे पिंजरे में चला गया। वो दूसरे पिंजरे में चला गया तो वहां बैठा था शेर, ठीक है, वहां बैठा था शेर। तो उसने कहा, ऐसे किया हाँ जैसे शेर करता है वैसे किया, उसकी तरह आवाज निकाली, इधर से ये भी करे, वो उसको ड्राइव, उसको करे, ये हाथ जोड़ के खड़े हो गया इधर वाला भालू वाले, भाई देख मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं कोई भालू वगैरह नहीं हूँ, मेरे को बख्श दे महाराज, मेरे से गलती होगी, ठीक है, मैं तो बस बेरोजगारी की मार थी इसलिए मैं भालू बन के आ गया, मैं कोई भालू नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को छोड़ दे। इतने में इसने भी अपनी कॉस्ट्यूम उतार दी, अपना मुखौटा उतार दिया कि देख भाई मैं भी कोई शेर शार नहीं हूँ, ठीक है, मैंने भी बीकॉम की हुई है। तो इसने भी कहा कि मैंने भी बीकॉम की हुई है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि बेरोजगारी की मार है, कुछ भी करना पड़ जाता है आजकल। तो ये युवक क्या करेगा, ये तो ये चाहेगा ना कि मेरे को रोजगार मिल जाए, चाहे कैसा भी मिल जाए। तो इसके लिए विकास क्या होगा, एक अच्छा रोजगार प्राप्त करना ही विकास होगा, ठीक है ना। तो और भी कई चीजें होती हैं, जैसे शहर का एक पढ़ा लिखा लड़का होता है, ठीक है, वो विकास क्या चाहेगा भाई, शहर का कोई लड़का तो वो चाहेगा कि मेरे को आजादी मिले, मैं इधर जाऊं उधर मेरे को कोई रोक टोक ना, उसके लिए विकास अलग हो सकता है। हर एक उम्र के लिए विकास एक अलग चीज हो सकती है ना। तो विभिन्न व्यक्ति होते हैं और विभिन्न क्या होते हैं, उनके लक्ष्य होते हैं। इतनी बात आप शायद समझ गए होंगे। और आगे इसी में एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम, मार्कर शायद चलिए मार्कर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपके बातें समझ में आ रही होंगी ऐसी आशा करता हूं। अगर नहीं आ रही हैं तो कमेंट में बताइए, और आ रही हैं तब भी बताइए, कमेंट कीजिएगा। आय और अन्य लक्ष्य, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आय और अन्य लक्ष्य। आप मुझे एक बात बताइए और अपने माइंड में सोच के रखिए, क्या केवल और केवल हमारा या किसी का भी, आप अपने घर पूछ सकते हैं या किसी से भी अलग से पूछ सकते हैं, क्या हर एक आदमी का लक्ष्य है, टारगेट
केवल और केवल इनकम बढ़ाना ही है या कुछ और चीजें भी हैं जो वो चाहता है? सपोज दैट आप सोचिए, जैसे मैं यहां पे लिखवाई देता हूं बराबरी का व्यवहार, ठीक है, एक बात ये हुई। दूसरी बात स्वतंत्रता की होती है। दूसरी बात होगी स्वतंत्रता की। तीसरी बात हो गई सुरक्षा की, ठीक है ना। और एक और बात आप इसमें लिख लीजिए, आदर व सम्मान। आदर व सम्मान। बाकी बाद में करते हैं इसको, ठीक है। ये 4 पॉइंट याद कीजिएगा, 4 पॉइंट नहीं है, इस टॉपिक का निचोड़ है ये। 4 बातों में आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा कि आय और अन्य लक्ष्य। क्या केवल व्यक्ति आय चाहता है या उसके और भी कुछ लक्ष्य हो सकते हैं? तो आप जब इसका अध्ययन करेंगे, आसपास पूछेंगे एक दूसरे से कि केवल आप इनकम ही कमाना चाहते हैं, इनकम ही बढ़ाना चाहते हैं, पैसा ही कमाना चाहते हैं या और भी लक्ष्य हैं, तो आपके सामने लगभग ये 4 पॉइंट निकल के आएंगे। इसमें क्या बातें होंगी कि एक, अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास पैसा, मान के चलिए आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपको कोई बराबरी का दर्जा फिर भी नहीं दे रहा है। सोच के देखिए, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन आपको कोई बराबरी का हक फिर भी नहीं दे रहा है। कोई अपने पास नहीं खड़े होने दे रहा है, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, कोई आपको बेकार निकम्मा समझता है, कोई कुछ भी है, और आपको एक तरीके से अपने बराबर का नहीं मानता। तो जब आपके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा तो आप क्या कहेंगे, क्या फायदा इतने पैसे का, क्या फायदा ऐसी इनकम का, क्या फायदा ऐसी आय बढ़ाने का जब हमें बराबरी का क्या नहीं मिल रहा, हमें हक ही नहीं मिल रहा, बराबरी का व्यवहार ही नहीं हो रहा हमारे साथ। तो मैं तो पैसे ही कमाना छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे बराबरी का हक दे दो, मुझे बराबर तो लेके आओ समाज में, मुझे बराबरी का हक तो दे दो, मैं भी आपके जैसा ही हूं, ठीक है। तो ये क्या है कि आय के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति चाहता है, ठीक है। वो चाहता है कि जो उसके साथ व्यवहार होना है वो बराबरी का हो, इक्वल उसके साथ जो है ट्रीटमेंट किया जाए, लोगों के द्वारा ट्रीट किया जाए उसको, ठीक है। तो बराबरी का व्यवहार हो, ये व्यक्ति चाहता है आय के अलावा। उसके बाद स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या भैया, आप यहां से नहीं निकल सकते, आप वहां से नहीं निकल सकते, आप इधर नहीं आ सकते, आप ये चीज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे प्रोहिबिशन है, मतलब यहाँ पे आप मना है आपके लिए सारी चीजें। तो व्यक्ति चाहता है कि मुझे आय भी चाहिए लेकिन मुझे स्वतंत्रता भी चाहिए, आप ये नहीं कर सकते, आप ये क्या है। तो आदमी इरिटेट हो जाता है, व्यक्ति इरिटेट हो जाता है फिर ऐसे, है ना। तो व्यक्ति क्या चाहता है, वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बराबरी का व्यवहार भी चाहता है, आय के अलावा अन्य लक्ष्य उसके यही हैं कि उसको क्या मिले, उसको बराबरी का व्यवहार मिले, स्वतंत्रता मिले, उसके बाद सुरक्षा भी मिले, सुरक्षा भी मिले उसका। और लक्ष्य एक उदाहरण मैं आपको दूंगा अभी, तो उसमें सारे कवर हो जाएंगे पॉइंट, ठीक है ना। तो बराबरी का व्यवहार चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, उसके अलावा सुरक्षा भी चाहता है, एक आदर और सम्मान की वो भावना भी चाहता है कि लोग उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, ठीक है ना। तो जब व्यक्ति को आदर और सम्मान नहीं मिलेगा कहीं, तो वो क्या होगा,
वो अपने आप से दुखी हो जाएगा। अपने आप से दुखी कैसे हो जाएगा कि भले ही उसके पास कितना भी पैसा हो, भले ही कितनी इनकम उसके पास आती हो, लेकिन जब आदर और सम्मान उसका कोई नहीं करेगा तो वो ये भी नहीं बर्दाश्त करेगा कि कोई उसका आदर और सम्मान ना करे। वो चाहेगा कि उसका आदर और सम्मान भी लोग करें। तो उसके आय के अलावा अन्य लक्ष्य ये हो सकते हैं जो आपने अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं कि आय के अलावा और क्या चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर व्यक्ति सोचता है, व्यक्ति ध्यान देता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। यहां तक हमने एक बात ये सीख ली कि आय और अन्य लक्ष्य क्या हैं। आय के साथ साथ अन्य और क्या लक्ष्य हो सकते हैं व्यक्ति के, आपने ये लिख लिए होंगे। उसके बाद इसके बाद जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप पिछले टॉपिक से आपने दो चीजें सीखी। एक कि जो विकास है वो सबके लिए क्या नहीं है, एक जैसा नहीं, यानी कि व्यक्तियों के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक बात तो ये पीछे हमने पढ़ी ली थी, ठीक है ना, कि हर एक व्यक्ति का लक्ष्य अलग होता है। या दो व्यक्तियों के एक जैसे होंगे लेकिन चार के अलग मिलेंगे, तो एक जैसे तो सबके मिलना पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, व्यक्तियों के लक्ष्य भिन्न भिन्न होंगे, सबके अलग अलग होंगे। दूसरी बात हमने क्या सीख ली कि यदि एक व्यक्ति के लिए कोई चीज विकास है तो वह दूसरे के लिए विकास न हो या विनाशकारी हो। भाई व्यक्तियों के लक्ष्य हैं, व्यक्तियों के लक्ष्य जो टारगेट है उनके, वो जो चाहते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक बात तो ये पढ़ ली थी। एक बात, यदि एक व्यक्ति के लिए कोई चीज जो है वो विकास हो, उसके लिए वो विकास हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी विकास हो, दूसरे के लिए विकास ना हो। ठीक है, या फिर क्या हो, विनाशकारी हो, दूसरे के लिए वो विनाशकारी बन जाए। एक के लिए विकास बन जाए लेकिन दूसरे के लिए विनाशकारी बन जाए। ये बात हमने यहाँ पे पढ़ ली थी। आप इसको भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटबुक में अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। ये दो बातें तो हमने पिछले टॉपिक से पढ़ी। इस टॉपिक से हमने कुछ चीजें ऐसी जानी कि केवल आय विकास का पैमाना नहीं है, विकास का पैमाना नहीं है। केवल जो आय है, हम ये नहीं कह सकते अगर आय बढ़ रही है तो विकास हो रहा है। कुछ और चीजें भी हैं, अन्य लक्ष्य कुछ और अन्य लक्ष्य भी हैं जो व्यक्ति चाहता है। उसका आय का टारगेट तो है ही है, लेकिन और भी अन्य लक्ष्य हैं जो व्यक्ति चाहता है कि वो भी उसके पास हो। जो चार चीजें मैंने लिखवाई, जैसे स्वतंत्रता, बराबरी का व्यवहार, ठीक है, और भेदभाव नहीं मतलब बर्दाश्त करता कोई भी। आजकल समानता का मतलब बराबरी का व्यवहार चाहता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, सुरक्षा चाहता है व्यक्ति, तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं अन्य लक्ष्य में। और इन्हीं को कहते हैं हम मिले जुले लक्ष्य को देखते हैं। ठीक है, तो विकास के लिए क्या करते हैं, विकास के लिए लोग क्या करते हैं, मिले जुले लक्ष्य देखते हैं।
अब मिले जुले लक्ष्य कैसे देखते हैं भाई, जिसमें सारी चीजें हो, उसमें आय भी हो, सुरक्षा भी हो, स्वतंत्रता भी हो, बराबरी का व्यवहार भी हो, ठीक है, आदर सम्मान का व्यवहार भी हो, हर चीज देखेगा कोई, केवल पैसे के लिए नहीं कुछ करेगा वो। तो विकास के लिए लोग जो है मिले जुले, यानी कि जिसमें हर चीज हो, आय के साथ साथ जो अन्य लक्ष्य हमने पढ़े वो भी हो, उसको क्या कहेंगे हम, मिले जुले लक्ष्य देखते हैं व्यक्ति। इसको आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम बड़े अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपको नौकरी मिल जाती है, आपको नौकरी मिल जाती है, क्या मिल जाती है, नौकरी, और नौकरी मिल जाती है बड़ी दूर, नौकरी आपको दूर दराज, बहुत दूर दराज मिल जाती है। और तो बताइए क्या आप उसको स्वीकार करेंगे, क्या आप चाहेंगे कि मैं वो मतलब आप वो नौकरी करेंगे, आप बताइए मुझे, ठीक है। आप पहले तो देखेंगे आए, ऐसे नहीं निर्णय लेते कि हाँ मैं तो कर लूंगा जी, वो टाइम की बात होती है, जब लगेगी तब पता लगेगा ना। पहली बात तो लगना बहुत मुश्किल है, पढ़ना बहुत पड़ता है, तब लग भी गई तो और चीजें फिर व्यक्ति देखता है, ये तो उदाहरण है, फिर व्यक्ति असल में भी देखता है कि आय कितनी है, मैं जाऊंगा भी तो मुझे मिलेगा क्या, ठीक है। तो लोग यहाँ तो जो है काम नहीं करते, लेकिन ये सच्चाई है कि दूसरे देशों में जाके ऐसा काम करते हैं जो यहाँ बड़ा वो तुच्छ काम समझते हैं, फिर वहां बड़ी शान से करते। क्यों करते हैं, पहला फैक्टर देखते हैं आय, ठीक है ना, तो वहां एक ज्यादा है इसलिए काम करते हैं, एक बात तो आय देखते हैं। दूसरी बात फिर क्या देखेंगे कि सुविधा क्या है, सुविधा, ये भी अन्य लक्ष्य में आ गया, उसमें लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने बताया था कि जैसे जैसे याद आते जाएंगे बताता जाऊंगा। तो सुविधा भी एक अन्य लक्ष्य है, फिर देखेंगे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी वहां की, है ना। और फिर देखेंगे कि मेरा जो परिवार है, मैं परिवार के साथ वहां पे रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, ठीक है। फिर वहां की जलवायु कैसी है, ठीक है, वो जलवायु कैसी है, वहां का माहौल कैसा है जिसमें हम रहेंगे, वातावरण कैसा है, ठीक है। सुरक्षा, वहां पे मुझे सुरक्षा भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अकेले रहेंगे या कैसे रहेंगे, तो वो सारी चीजें, मान सम्मान भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मुझे कुछ और कह के ही वहां बुलाएंगे। तो ये क्या हो गए उसके, ये हो गए अन्य लक्ष्य। अन्य लक्ष्य, अगर उसको वहां स्वतंत्रता नहीं मिलती, उसको वहां बराबरी का सम्मान का व्यवहार नहीं मिलता, ठीक है, या फिर कह लो कि उसको वातावरण सूट नहीं करता, वहां का जलवायु सूट नहीं करती, ठीक है, उसको स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता वहां, तो ऐसे में वो केवल आय को नहीं देखेगा, ठीक है ना। परिवार सुखी नहीं है उसका, परिवार को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, सुविधा नहीं मिल रही है कोई, ठीक है, सुरक्षा नहीं, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा वहां पे, तो ऐसे में वो केवल आय के आधार पे इन सारी चीजों को नकार नहीं सकता, वो क्या करेगा, इन सभी चीजों को भी देखेगा। यानी कि वो क्या करेगा, आय के साथ साथ ये जो अन्य लक्ष्य हैं इनको भी देखेगा, और इसी को हम कह रहे हैं यहाँ पे मिले जुले लक्ष्य, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं हम, मिले जुले लक्ष्य। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो केवल क्या आय ही महत्वपूर्ण है, नहीं, आय भी, केवल आय विकास के लिए विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। विकास की दृष्टि से अगर देखें तो आय के साथ साथ हम अन्य लक्ष्य, व्यक्ति जो होता है केवल आय के ऊपर नहीं चलता, वो आय के साथ साथ अन्य लक्ष्यों को भी लेके चलता है, और इसी को कहते हैं हम विकास के लिए लोग क्या करते हैं, मिले जुले लक्ष्य को लेकर के चलते हैं। तो कुछ प्रश्न आपको अब यहाँ पे देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी की बुक में, आप वहां से इतना पढ़ने के बाद ये प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न करके देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, जो इसमें लिखे रहते हैं कि आइए इन पे विचार करें या आओ इन पर विचार करें, तो उन प्रश्नों को अब करके देखिएगा जितना मैंने पढ़ाया है। अगर वास्तव में आपको ये यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे या कंटेंट अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर बताना, और आपके कमेंट से ही हम मोटिवेट होते रहते हैं, मोटिवेशन मिलता है, और फिर लगातार आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। बड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को बनाने में, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपसे निवेदन भी मेरा यही है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ जो और अन्य मित्र हैं, आपके सहपाठी हैं, वो पढ़ने वाले हैं, उनको भी आप इस विषय में बताइए, क्योंकि हर विषय का कंटेंट चैनल पर आएगा, हर विषय की आपको जो है एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम की आपको वीडियोस मिलेंगी। धीरे धीरे करके आता रहेगा कंटेंट, डेली 1-2 वीडियो इसमें हर विषय की डालते रहते हैं। सीरीज एक चली हुई है, आप
चैनल पर एक बार देखिए, हर वीडियो को देखिए, इसमें अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट भी है और निवेदन आग्रह भी है कि आप अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।